मूवी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यूई नाम का एक लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। तो उसकी नज़र अचानक उसके पीछे खड़े एक शैडो पर जाती है जो कि इसको मारने आया था। वो यूई को पकड़ता है और उसको ट्रेन से नीचे गिरा देता है, जिससे यूई मर जाता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है यूई तो ख्वाब देख रहा था और हमें पता चलता है कि यूई एक आर्टिस्ट है जिसके पास स्किल्स तो हैं मगर उसके पास अर्निंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने काफ़ी लोन लिया हुआ है और जिनसे उसने लोन लिया होता है वो उसके दरवाज़े पर आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक कैफ़े पर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम फुई होता है, जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है और उसको बताता है कि उसे एक डिज़ीज़ है जिसका नाम इंसोमिया है, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती और मैं सो नहीं पाता। और उसका दोस्त उसे मजाक में कहता है और इसके बाद वो कहता है कि उसे ख्वाब आते हैं जिसमें वो देखता है कि एक शैडो उसको मारने आता है। इसके बाद उसका दोस्त उसे कहने लगता है कि तुम्हें मैंने एक काम दिया है और तुम्हारे पास एक हफ्ता है, इसलिए उसे जाकर कंप्लीट करो और ये बातें मुझे मत सुनाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है कि उसका सामान बाहर है ना कि उसने काफ़ी महीनों से उसका बिल अदा किया नहीं होता। इसके बाद वो एक कैफ़े में जॉब करता है और वहीं पर वो अपनी वो राइटिंग शुरू करता है और उसे वहाँ पर ख्वाब आता है जिसमें वो शैडो उसको फिर से मार देता है। इसके बाद वो होश में आता है और उसके बाद वो काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि उसके पास ना पैसे थे और ना ही उसके पास इतना अच्छा कोई काम था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग पर खड़ा होता है और उसको वो शैडो की वजह से वो सुसाइड करना चाहता था। और फिर एक बूढ़ा आदमी आता है और उसको खाने को कुछ देता है और उससे पूछता है, जिस पर यूई उसे बताता है कि वो एक शैडो से डर कर सुसाइड करना चाहता था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी उसे एक ट्रिप बताता है कि अगर भी तुम जब शैडो से मिलो तो उससे वक्त ये कह देना आई एम इन ड्रीम, तो वो शैडो भाग जाएगा। इस पर वो यूई को थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसके बाद यूई उसी कैफ़े के पास उस लड़की को देखता है और इस वक्त वो ख्वाब में होता है। इसके बाद वो देखता है वो लड़की शैडो में तब्दील हो जाती है, उसके सीने में तलवार घुसा देती है और इसको फिर याद आता है तो वो कहता है आई एम ड्रीम। और जब वो इस तरह कहता है आई एम इन ड्रीम तो वो जो तलवार उसके सीने में होती है घुसाई हुई उस शैडो ने वो उसके हाथ में आ जाती है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो भी ख्वाब देखता है तो वो हकीकत में उसके में मौजूद जो भी उससे मारने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार हो वो उसको रियलिटी में ला सकता है। इसके बाद वो उस तलवार को एक कीमती चीज़ों को ख़रीदने वाली शॉप पर जाता है जहाँ पर वो तलवार दिखाता है और सभी लोग उसको देखते हैं। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये तलवार काफ़ी ओल्ड फैशन है और इसके वो उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं। जिसके बाद वो बड़े होटल में खाता है, बड़े होटल में रहता है और इसके बाद वो एक लैपटॉप भी लेता है और इसके बाद वो सोता है और उसको फिर रियलाइज़ होता है कि वो जो तलवार आई थी वो उसके ख्वाब में से आई थी और इसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके ख्वाब उसकी पावर है। इसके बाद वो सोचता है कि वो ख्वाब देखेगा और ख्वाब में जब भी उस पर हमला होगा तो वो उस हमले में मौजूद हथियार को अपने साथ लेकर रियलिटी वाली दुनिया में ले आएगा, जिससे वो और भी अमीर हो जाएगा। इसके बाद वो कोशिश करता है कि वो अब सोएगा और सोने के बाद जो भी उस पर हमला होगा उस हथियार को लेकर इधर आ जाएगा। इसके बाद उसने सोना शुरू किया और जैसे ही वो एक चीज़ को उठाता है तो उस पर हमला होता है। इसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो ख्वाब से उठता है और इस बार वो एक्स लेकर उस कीमती शॉप पर जाता है। उसको इस बार काफ़ी पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से और भी कीमती सामान लेकर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी अमीर शो करता है और उसके जो गरीबी के हालात थे वो चेंज हो गए थे और उसने अपने ख्वाब को स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया था। इसके बाद वो हर रोज़ सोता और न्यू चीज़ें लाता है। एक बार वो म्यूज़ियम का सोचता है और म्यूज़ियम में जाता है और जब वो म्यूज़ियम में पहुंचता है तो देखता है कि इस बार उसको शैडो मारने के लिए एक मशीन गन लेकर आया हुआ है और शैडो से मार देता है। इसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स लेता है और दोबारा ख्वाब में जाता है और इस बार वो उसके पर अटैक करता है तो वो काफ़ी कीमती सामान को उठा लेता है और मरने के बाद वो उस सामान को ले आता है। इसके बाद वो उसको
रियलिटी में बेचता है, जिसमें वो एक गैंगस्टर को वो सामान बेचता है। गैंगस्टर उससे पूछता है मगर वो उससे कीमत लेने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिस पर गैंगस्टर को उस पर शक हो जाता है। इसके बाद वो घूम रहा होता है और अचानक उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी अमीर हो गए हो। फिर वो एक होटल में बैठ के खाते हैं और इसके बाद वो फुई से मिलने जाता है उसके कैफ़े में, और वहाँ पर लिखा होता है नीड मनी, जिसका मतलब है वो इस कैफ़े को सेल कर रही है। इसके बाद वो उससे उसका कैफ़े ख़रीद लेता है और उसके बाद वो खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर फुई भी उसे ये लाइक करने लगती है, क्यों ना कि उसे भी उसकी पर्सनैलिटी अब काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी। और यूई उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है। इसके बाद वो उस अंकल को भी देता है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसके स्टॉल पर बैग पैसों से भरकर रखाता है, जिससे वो बुरा आदमी काफ़ी खुश होता है। इसके बाद यूई हर रोज़ सोता और कीमती खजानों को लेकर आता है। इसके बाद वो मिलियनर बन गया और हर रोज़ पैसे लेकर आता, और इस बार वो शैडोज़ को मारने भी लग गया। इसके बाद उसके फ्रेंड ने कहा कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे जो कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी, जहां पर गरीब लोग मुफ्त में रहेंगे। इसके बाद यूई ने भी कहा कि हाँ, प्लान तो अच्छा है, और इसके बाद वो और भी यानी कि पैसे जोड़ने की कोशिश करता है, और वो इस बार देखता है कि वो एक शैडो के पास गया है और उसके जैसे ही वो मेडल बेल्ट को हाथ लगाता है तो वो ख़त्म होने लगता है, मगर इस बार वो उस बेल्ट को लेकर आ जाता है और उस रियलिटी में उसको सेव कर लेता है। मगर वो शैडो उसकी चेस्ट पर 2 निशान को लगा देता है, जिससे वो रियलिटी में जब देखता है तो एक तलवार उसकी छाती में आकर घुस जाती है और उस पर निशानात आने लगते हैं जहाँ पर उस शैडो ने हाथ लगाया था। इसके बाद वो देखता है कि उसने वो बिल्डिंग बना ली है जिसका उसने ख्वाब देखा था, और इसमें वो टॉप फ्लोर में जाता है तो वो देखता है कि वो शैडो कोई और नहीं, वो यूई ही था। इसके बाद वो जो निशानात उसको शैडो उसने दिए थे पहले, वो उस पर ज़ाहिर होने लगते हैं, और वो काफ़ी परेशान होता है और अपना मुँह छुपा कर बाहर जाता है। तो वो देखता है कि गैंगस्टर के लोगों ने उसे पकड़ लिया है और पकड़ कर अपने साथ लेकर गए हैं, और वहाँ पर गैंगस्टर उसे कहता है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए, जिस पर वो अपने दोस्त को कहता है, उसका दोस्त 10 मिलियन लेकर आता है, मगर वो इस 10 मिलियन भी लेते हैं और उसके दोस्त को भी पकड़ लेते हैं। और वहीं पर फुई भी आई होती है, तो वो फुई को भी पकड़ लेते हैं और गैंगस्टर इन तीनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद गैंगस्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए और मैं तुम्हें मार भी दूंगा। इसके बाद वो उनसे लड़ते हैं और उनसे भाग रहे होते हैं, मगर वो यूई को एक नाइफ से जख्मी कर देते हैं। इसका दोस्त इसको बचाता है, मगर यूई और भी जख्मी हो चुका था और गैंगस्टर का एक आदमी उसके पाँव में वो नाइफ घुसा देता है, जिससे वो और भी जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर फुई उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर फुई भी जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है और यूई जब उठ रहा है तो वो देखता है कि वो एक वॉल के पीछे है और उसके सामने वो सारे सीन्स हैं जो उसने देखे थे, और वो जब वॉल के दूसरी तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि फुई वहाँ पर बेहोश है। इसके बाद वो अपने आप को एक क्रिएचर में तब्दील कर लेता है और उसके हाथ में एक सोल्ड आ जाती है। वो उससे उस दीवार को तोड़ देता है, और उसके बाद वो उस दीवार को तोड़ने के बाद वहाँ पर मौजूद तमाम गैंगस्टर के लोगों को मारने लगता है, और उन सभी को मारने के बाद वो उनमें से एक फुई को गोली मार देता है, जिससे वो पहले ही जख्मी थी और इस बार वो दम तोड़ देती है। और वो गैंगस्टर को मारने के बाद वो यूई के पास जाता है और यूई को भी ख़त्म कर देता है, और इसके बाद हमें दोबारा दिखाया जाता है यूई ने जो चीज़ें चुराई थी वो सभी गायब हो जाती हैं। और इसके बाद यूई को होश आता है, वो फिर उसी कैफ़े के पास होता है, उसके हाथ में तलवार होती है, और इस बार उसको याद आता है कि ये सभी ड्रीम था, और उसको सब रियलाइज़ होता है कि अगर उसने ऐसा किया और उसके साथ फिर क्या क्या होगा। तो इसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद फुई आती है, उसको बताती है कि वो उसके साथ उसके कैफ़े में काम कर सकता है। इस पर वो भी राज़ी हो जाता है, उसके कैफ़े में खुशी खुशी काम करने लगता है, और उसके हालात भी ठीक हो गए थे और वो स्टोरीज़ लिखता रहता है, और उसकी एक स्टोरी काफ़ी महंगी बिकती है जिससे उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं और वो काफ़ी खुश होता है। इसके बाद वो उसी बुरे आदमी के पास जाता है, और जहाँ पर वो बुरा आदमी उसे उसका थैला पकड़ाता है जिसमें उसने पैसे डालकर उस बुरे आदमी को दिए थे, और
बुरे आदमियों से बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ जो हुआ है मेरे साथ भी हुआ है और मैंने भी काफ़ी कुछ खोया है। इसके बाद वो उसको लगता है कि वो फिर से ख्वाब देख रहा है, मगर वो इस बार रियलिटी में होता है। और इसके बाद हमें दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि वो स्टोर के बाहर बैठा हुआ है और फुई उसके पास है, और हमें इस सीन में क्रिएचर भी दिखाया जाता है जो इन पर नज़र रख रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।